हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन, लोक नाट्य, लोक शिल्प कला और लोक गीत वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से लोकगीत, लोक गायन या लोक नाट्य होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लोक गायन, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन। तो पहला लोक गायन है कलगी तुर्रा, जो कि आदि किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो उससे संबंधित क्षेत्र है निमाड़। और इस ये विशेष रूप से कब लोक गायन इसका किया जाता है, तो शिव पार्वती को ये समर्पित है। और इसमें कलगी एवं तुर्रा नाम के दो अखाड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है, तो चंग। इसके बाद फाग लोक गायन है, जो कि निमाड़ क्षेत्र में ही बोला जाता है और होली के अवसर पर कृष्ण एवं राधा पर केंद्रित है ये। और फिर है गरबा। गरबा जो कि निमाड़ में ही, निमाड़ क्षेत्र अंचल, निमाड़ अंचल में की जो है लोक गायन किया जाता है। और ये जो है, इनकी तीन शैलियाँ प्रमुख हैं, गरबा, गरबी और गबलन। और ताल की धाप जो है, इसमें वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद है मशन्या या फिर काया खोज, ये भी निमाड़ क्षेत्र में ही बोला जाता है। पुरुष परक मृत्यु गीत है ये, ठीक है। और इसमें झांझ, मृदंग एवं इकतारा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निर्गुड़िया। निर्गुड़िया जो है निमाड़ क्षेत्र में ही लोक गायन किया जाता है और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना इसके अंतर्गत की जाती है, ठीक है। और इसके बाद है नाथपंथी गायन। नाथपंथी गायन जो है, ये भी निमाड़ क्षेत्र में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो MPPSC के एग्ज़ाम में जो है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये लोक गायन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चाहे वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, मालवा, निमाड़ या फिर बुंदेलखंड, ऐसे करके चार अंचल दे देगा, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो इसमें से जनरली आप देख सकते हैं कि कौन सा लोक गायन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो उसे यदि आप याद रखेंगे तो वो आपको एक नंबर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रमुख प्रमुख लोक गायन जो हैं, इसमें भरथरी है, जो कि किस क्षेत्र में जो है, इसका किस क्षेत्र से संबंधित भरथरी का, तो ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा भरवती कथा गाते हैं, ठीक है। इसके बाद है संजा गीत। संजा गीत जो है, ये भी मालवा अंचल से संबंधित है। फिर है तेजा जी कथा गायन, जो कि मालवा क्षेत्र से ही संबंधित है। इसके बाद हीड़ गायन। हीड़ गायन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है किस क्षेत्र से, तो मालवा क्षेत्र से, ठीक है। और बरसाती वार्ता, ये भी मालवा क्षेत्र से है, यानी मालवा अंचल से मध्य प्रदेश के। इसके बाद है लावनी। लावनी जो है मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्रों में मिलजुल के, मतलब कि इसका आयोजन किया जाता है, लोक गायन किए जाते हैं ये वाले, ठीक है, लावनी। इसके बाद है रेलो गीत। रेलो गीत जो है मुड़िया, सीख और माडी भील लोग जो है, भील जनजाति के लोग जो है मनाते हैं, इसे लोक गायन को करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है चौकड़िया फाग। चौकड़िया फाग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख रूप से लोक गायन किया जाता है। इसके बाद है आल्हा गायन। आल्हा गायन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो जनरली इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आल्हा गायन जो है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिर है भोला गीत या बम्बुलिया, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। इसके बाद है बेराइटा। बेराइटा जो है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है और कथा गायन शैली के रूप में ये प्रमुख रूप से विशेषता प्राप्त है इसको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है देवारी गायन। देवारी गायन जो है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फिर है जगदेव का पुवारा। जगदेव का पुवारा बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। इसके बाद है बसदेवा गायन या हरबोलो। ये भी कहाँ से संबंधित है, तो ये संबंधित है बसदेवा गायन बघेलखंड एरिया से, ठीक है। और इसमें सारंगी जो है प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद है बिरहा गायन। बिरहा गायन ये भी बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, रीवा वाला एरिया जो है, ठीक है। तो ये बिरहा गायन किससे संबंधित है, बघेलखंड क्षेत्र से। और इसके बाद है फाग गायन। फाग गायन बुंदेलखंड और बघेलखंड में
जो है दोनों एरिया में मतलब कि गाया जाता है। कब गाया जाता है? तो नगाड़ों पर फाग का गायन किया जाता है। अच्छा, नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसके बाद हरदोली की मनौती। हरदोली की मनौती जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी हो या फिर कोई भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हरदोली की मनौती बुंदेलखंड और बघेलखंड का ये प्रमुख रूप से गायन है और यह वीरता का गीत होता है। इसके बाद विदेशिया गायन जो कि बुंदेलखंड या बघेलखंड दोनों ही जगह पर ये गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य जो है एमपी के कौन कौन से, मध्य प्रदेश के? तो पहला तो है राई, जो कि हमारा जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य भी है, ठीक है। तो राई जो है ये बुंदेलखंड अंचल में की जो है नृत्य किया जाता है और बच्चे के जन्म के समय मुंडन, सगाई, विवाह या मनौती पूर्ण होने पर ये किया जाता है, क्या? राई, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में। इसके बाद इसका विशेष जो वाद्य यंत्र क्या है? तो मृदंग है। एवं सौर एवं श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेशन होता है इसमें। नर्तकी को क्या कहा जाता है? तो बेड़िनी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी को पूछा जा सकता है कि राई लोक नृत्य में नर्तकी को क्या कहा जाता है? तो बेड़िनी, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है बधाई। बधाई जो है लोक नृत्य ये बुंदेलखंड एरिया में ही किया जाता है, जन्म, तीज, विवाह, त्योहार, मनौती पूर्ण होने पर, ठीक है। और फिर अगला है जवारा, जो कि बुंदेलखंड एरिया में ही जो लोक नृत्य किया जाता है ये प्रमुख रूप से। इसके बाद है ढिमरियाई। ढिमरियाई जो है बुंदेलखंड एरिया का प्रमुख लोक नृत्य है और शादी, विवाह, नवदुर्गा के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कानड़ा। कानड़ा भी बुंदेलखंड एरिया का ही प्रमुख लोक नृत्य है जो कि जन्म, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद है सैरा। सैरा जो है ये भी बुंदेलखंड का ही लोक नृत्य है और गढ़गोड़ पर श्रावण मास में कजली तीज के अवसर पर ये किया जाता है। फिर है रास नृत्य। रास नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड का प्रमुख रूप से लोक नृत्य है, जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। फिर है कलश, ये भी बुंदेलखंड का ही है और संस्कार परक के मौके पर किया जाता है। और रावला है बुंदेलखंड का प्रमुख। फिर है बाबा नृत्य जो कि ये भी बुंदेलखंड का ही है। फिर अगला है बिरहा या अहिराई। तो बिरहा के नाम से आपसे पूछा जाएगा कई बार कि ये किस अंचल का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? बघेलखंड का, ठीक है। तो इसमें से कई कुछ कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि राई तो हो गया एक, फिर इसके बाद है क्या? बधाई हो गया, फिर राष्ट्र नृत्य हो गया, बिरहा हो गया, और इसके बाद फिर अगला देखते हैं तो केहरा। केहरा जो है बघेलखंड का प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य। इसके बाद दादर। दादर भी बघेलखंड का ही है। सुआ है बघेलखंड का। कलसा है बघेलखंड का। केमाली है बघेलखंड का ही, विवाह के अवसर पर ये आयोजन किया जाता है। फिर राई है बघेलखंड का, ठीक है। तो राई जो है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, चाहे वो एक बुंदेलखंड में भी राई का आयोजन किया जाता है लोक नृत्य का, और इधर जो है बघेलखंड एरिया में भी राई लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद है मटकी। मटकी जो है मालवा में प्रमुख रूप से जो है लोक नृत्य किया जाता है। इसके बाद है आड़ा खाड़ा। आड़ा खड़ा राजवाड़ी नृत्य जो कि मालवा में ही किया जाता है। फिर है पतंग नाच। पतंग नाच जो है मालवा एरिया में किया जाता है। फिर गरबा और गरवी, ये दोनों ही मालवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद अगला है कहरवा। कहरवा जो है ये भी मालवा का ही प्रमुख लोक नृत्य है। और फिर है झाला फूल पत्ती जो कि मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है। टूटिया जो है ये भी मालवा का ही लोक नृत्य है प्रमुख रूप से। फुंदी है मालवा का। गणगौर है मालवा का। फिर है आड़ा खड़ा। आड़ा खड़ा जो है निमाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है, और हमने एक पहले भी देखा आड़ा खड़ा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपने अपने तरीके से ये जो है लोक नृत्य वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी लोक नृत्य एक ही क्षेत्र का प्रमुख है, वो दूसरे क्षेत्र में भी दूसरे प्रकार से वो मनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है डंडा। डंडा भी कहाँ का है? तो निमाड़ का। मांडल्या जो लोक नृत्य है ये निमाड़ का है। फेफरिया निमाड़ का है। तो इस प्रकार से लोक नृत्य भी हमने देखे। अब हम चलते हैं लोक नाट्य की ओर कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जो लोक नाट्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लोक नाट्य हैं। पहला तो है अखाड़ा जो कि बुंदेलखंड एरिया में जनजाति समूह के द्वारा
किया जाता है, ठीक है, विजयदशमी के अवसर पर। और इसके बाद है बुंदेली स्वांग। बुंदेली स्वांग जो है बुंदेलखंड एरिया में ही किया जाता है और फसल काटने, शादी एवं जन्मोत्सव पर गेय एवं अभिनय दोनों होते हैं, ठीक है, यानी कि गायन और अभिनय यानी नाटक वगैरह दोनों होता है, ठीक है। फिर है राई स्वांग। राई स्वांग जो है ये भी बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद छाहूर। छाहूर जो है ये बघेलखंड में किया जाता है, ठीक है। लोकनाट्य दीपावली के गोपाष्टमी तथा तक किया जाता है ये, और इसमें पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे कि रामायण वगैरह में आपने देखा होगा कि कई पुरुष स्त्री की भूमिका में रहते हैं, या फिर ठीक है स्त्री या पुरुष की भूमिका में रहती है, उस तरह से इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मनसुखा जो कि बघेलखंड का ही प्रमुख लोकनाट्य है। फिर है हिंगोला जो कि बघेलखंड का है प्रमुख रूप से लोकनाट्य। फिर जिंदवा, फिर लकड़बग्घा और रास, ये सभी बघेलखंड के प्रमुख लोकनाट्य थे। और इसके बाद अब हम देखते हैं निमाड़ के, तो गम्मत और काठी। गम्मत और काठी जो है ये दो निमाड़ के प्रमुख लोकनाट्य हैं। इसके बाद है माच। माच जो है ये मालवा का प्रमुख लोकनाट्य है। फिर खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो है प्रमुख लोकनाट्य है। इसके बाद भवाई। भवाई जो है झाबुआ के आसपास मूलतः गुजरात में जो है किया जाता है लोकनाट्य। इसके बाद कर्मा जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है, और बहुत कई बार ये एमपी के एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कर्मा किस जनजाति का प्रमुख लोकनाट्य है, तो बैगा जनजाति का, ठीक है। अब देखते हैं कि लोक शिल्प कला यानी मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक शिल्प कला देखते हैं तो क्या क्या है। तो इसमें है पिथौरा भित्ति चित्र, ठीक है, और झाबुआ का अनुष्ठानिक चित्रकर्म। किस क्षेत्र में लोक शिल्प किया जाता है, ये पिथौरा भित्ति चित्र वाला, यानी कि तो झाबुआ का अनुष्ठानिक चित्रकर्म है, और इसे लिखने वाला क्या कहलाता है, लिखिंदा कहलाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पिथौरा भित्ति चित्र लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो लिखिंदा, ठीक है। इसके बाद है छीपा शिल्प। छीपा शिल्प जो है कुक्षी, मनावर, बदनावर, उज्जैन, ये इस एरिया में जो है इसका किया जाता है। छीपा शिल्प का मतलब बनाया जाता है, ठीक है। एक प्रकार से ये शिल्प का जैसे रंगोली वगैरह का काम होता है, ठीक है, उसी तरह से ये लोग भी विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह बनाते हैं या शिल्प वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद है गुड़िया शिल्प। शिल्प कला जो है ये ग्वालियर में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और फिर है मिट्टी शिल्प, यानी मिट्टी से चीज़ों को बनाना, तो ये चीज़ झाबुआ, मंडला और बैतूल वाले क्षेत्र में रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। काष्ठ शिल्प यानी लकड़ी से कोई चीज़ बनाना, वो चीज़ें हैं जो कोरकू जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से बनाई जाती है। और फिर है बांस शिल्प, यानी बांस की लकड़ी से कोई चीज़ बनाना, तो ये बालाघाट के एरिया में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद है महेश्वर साड़ियाँ, जो कि कहाँ, महेश्वर जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। इसका श्रेय रानी अहिल्याबाई को जाता है, यानी कि उनके टाइम से ही देवी रानी अहिल्याबाई के टाइम से ही ये जो महेश्वर की साड़ियाँ जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उनके टाइम से। और फिर चंदेरी साड़ियाँ जो कि चंदेरी में बनती हैं। इसके बाद है खराद कला जो कि श्योपुर, रीवा, बुदनी घाट, मुरैना में जो है देखने को मिलेगा। फिर है कंघी कला, यानी कि कंघियों से जो है बहुत विभिन्न प्रकार की कंघियाँ जो डिज़ाइन की जाती है अच्छे तरीके से, तो ये उज्जैन, रतलाम और नीमच में देखने को मिलेगा। और कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जनजाति को श्रेय जाता है कंघी बनाने का, तो कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है, ठीक है। और लाख शिल्प, लाख शिल्प जो है लाख से यानी कि कोई चीज़ बनाने का, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने के लिए कहाँ प्रसिद्ध है, कौन सा एरिया, तो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर और महेश्वर, ये प्रसिद्ध हैं लाख से कारीगरी करने में या लाख से कुछ चीज़ को बनाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने देखा मध्य प्रदेश के लोकगीत, लोक गायन, लोक नाट्य और शिल्प कला, तो इन सभी के बारे में हमने देखा। तो आई होप कि ये पूरा इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर लिया है जो भी प्रमुख रूप से होते हैं मध्य प्रदेश के लोक गान, लोक नाट्य वगैरह, और जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादातर
90% से लगभग कवर हो चुके हैं। तो आई होप कि आगे की एग्ज़ाम में यदि आपसे कोई भी लोकनाट्य लोकगीत पूछा जाता है किसी भी क्षेत्र से, तो आप उसे उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।